पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टैंकर से गैस रिसाव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। तेलीपुर इलाके में हुआ रिसाव। तेलीपुर में टैंकर से गैस रिसाव के समय कई किलोमीटर तक सड़क पर छा गई सफेदी। पहाड़ी इलाकों के घने बादलों जैसा दिखा दृश्य। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा हुआ था टैंकर। रिसाव के बाद नजदीकी इलाके पर देर तक मंडरा रहा गैस का साया। गैस रिसाव से पूरे इलाके में कोहरे जैसी धुंध। दम घुटने की आशंका में घरों से भागे लोग। जल्द इलाका छोड़ने की मची अफरा तफरी। लखनऊ से कोलकाता जा रहा था गैस से भरा टैंकर। गैस लीकेज की सूचना के बाद पहुंचे दमकल कर्मी सही किया टैंकर का लीकेज। काफी देर बाद सामान्य हुई स्थिति। राजस्थान के बारा में बाढ़ का संकट। सूडा गांव में फंसे 300 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। बारा में तेज बहाव में कार समेत बह गए 3 यात्री। मुश्किल से बचाई जा सकी जान। बारा में 7 दिनों की बारिश से आफत। कई गांवों का कट गया संपर्क। झालावाड़ में बाढ़ की आफत में राहत के लिए टोने टोटके का दिखा अंधविश्वास। राजस्थान के कोटा में बाढ़ का संकट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हवाई सर्वे किया। कोटा में बाजार में दुकानों की पहली मंजिल तक पानी भर गया। कोटा में बाजार में सड़क पर डूब गया ट्रैक्टर। कोटा में पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा पानी। मूसलाधार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति बिगड़ी। झालावाड़ में बाढ़ का संकट। खानपुर में जैन मंदिर में पानी ही पानी। जैन मंदिर में गर्भगृह समेत हर जगह 3 से 10 फीट तक भर गया पानी। झालावाड़ में मंदिर परिसर में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई। मदद के लिए पहुंची प्रशासन की टीमें। पिथौरागढ़ में मनुष्यारी रोड पर फ्लैश फ्लड में फंस गई कार। पहाड़ से हाईवे पर हो रहे तेज बहाव का दहला देने वाला दृश्य। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री ने किया दौरा। पीड़ितों ने रोका काफिला। यूपी के हमीरपुर में बाढ़ का संकट। यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। हमीरपुर में 12 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से मुसीबत। सैकड़ों मकान धराशायी हो चुके हैं। हमीरपुर के कई गांवों का मुख्यालय से टूट गया संपर्क। बाढ़ में टापू में तब्दील हो गए हैं बहुत सारे गांव। गुरुग्राम में आज जमकर हुई बारिश। पानी भरने से संकट हो गया। सुबह गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। शिवमोगा में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ियों पर जगह जगह फूटे झरने। दिखा बेहद मनोरम दृश्य। शिवमोगा में वाटरफॉल देखने के लिए उमड़े लोग। प्रकृति का मनमोहक दृश्य जबरदस्त। लोगों की भीड़ उमड़ी। वाराणसी में गंगा में उफान से बाढ़ का संकट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक इंस्पेक्टर और सिपाही ने 35 लोगों को बाढ़ से बचाया। सिर्फ एक ट्यूब के सहारे लोगों की बचाई जान। आरा में बाढ़ से बढ़ गई मुसीबत। कई गांव बाढ़ में घिरे। आरा में गांवों का मुख्यालय से संपर्क कटा। कटान से विस्थापन की आई मजबूरी। प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ का संकट। दो दिन के यूपी के दौरे पर जेपी नड्डा ने जिला पंचायत अध्यक्षों ब्लॉक प्रमुखों से सम्मेलन किया। नड्डा ने कहा जनता को मिल रहा है केंद्र से भेजे गए पैसों का पूरा लाभ। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना का किया उल्लेख। जेपी नड्डा ने 12 रुपए में 2 लाख रुपए की बीमा योजना का भी उल्लेख किया। स्वच्छ भारत योजना के तहत देश में 40 करोड़ शौचालय बनाने का भी दावा किया। जेपी नड्डा ने बीजेपी सरकार में यूरिया की कालाबाजारी पर लगाम कसने का भी दावा किया। जेपी नड्डा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी भी रहे मौजूद। कहा यूपी में पीएम मोदी के निर्देश में विकास को मिल रही है गति।
जेपी नड्डा ने किसानों के बीजेपी सरकार के साथ होने का दावा किया। बोले यूपीए सरकार की तुलना में सरकार कृषि पर दोगुना खर्च कर रही है। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्य योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गुजरात सरकार के 5 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में विशेष कार्यक्रम, अमित शाह करेंगे वर्चुअल संवाद। 9 अगस्त को श्रीनगर जा रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन की धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री, किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार। पंचायत आज तक के मंच पर यूपी के सीएम योगी बोले, ओवैसी का बीजेपी से कोई संबंध नहीं, देश हित के लिए धर्मांतरण पर कानून जरूरी। अखिलेश की 400 सीटें जीतने के दावे पर योगी का व्यंग्य, कहा मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने 500 नहीं कहा। हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। देखिए, सपना देखना तो अच्छी बात है। उन्होंने 400 का सपना देखा है सर। अच्छी बात है। तो मेरी सहयोगी ने सवाल भी किया। मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने 500 क्यों नहीं कह दिया। कोरोना से युद्ध में योगी ने थपथपाई अपनी पीठ, कहा हमने मजबूती से मुकाबला किया। किसान नेता राकेश टिकैत के लखनऊ घेराव वाले बयान पर योगी बोले, बातचीत के लिए आने वाले किसान नेताओं का स्वागत, कानून से छेड़छाड़ करने वालों का भी स्वागत। पंचायत आज तक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का दावा किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना हिस्सा लेने की बात कही। बोले, योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बातचीत के लिए शर्तें थोपने का आरोप लगाया। बोले, कानून बनने से पहले कैसे बन गए गोदाम। ओबीसी के सवाल पर सिद्धार्थ नाथ सिंह का जवाब, बोले हमने सबके लिए बनाई नीति। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं। विनय कटियार का बड़ा खुलासा, बोले 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने फोन करके पूछा था कि काम हो गया क्या। केवल मेरे पास फोन आया था उनका और कहा अब तो काम होने वाला होगा। हमने कहा हमको नहीं मालूम है, लेकिन जितना समय लगेगा उतना हो जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, चुनाव हमारा राष्ट्रवाद पर होगा, जाति का मुद्दा पीछे रहेगा, हम देश के लिए मरते जीते। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर का बयान, यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात में फिर साथ जुड़ने की इच्छा जाहिर की। ओपी राजभर ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिलने के बाद किया स्पष्ट, नहीं हूं अब बीजेपी के साथ। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण अन्य योजना के लाभार्थियों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी योजना का परिचय दिया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत ने बांग्लादेश को दी 110 एम्बुलेंस की मदद। पीएम मोदी अगले साल मार्च में जाएंगे ढाका। मेरठ के सिकंदरपुर गांव की महिलाओं की हर तरफ चर्चा, बूंद बूंद पानी सहेज कर घर में तैयार किया किचन गार्डन, सब्जियां बेचकर कर रही हैं अच्छी कमाई। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एक आतंकवादी को मार गिराया, एक को जिंदा गिरफ्तार किया। जिंदा लश्कर आतंकी के कब्जे से एक पिस्टल ग्रेनेड बरामद। मुठभेड़ के दौरान एक अलबदर के आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा। मारे गए अलबदर आतंकी के पास से AK-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस और सेना का था यह साझा ऑपरेशन।
दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा इंतजाम सख्त। नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जवानों से सीधी बातचीत। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। बिना समन गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कुंद्रा की याचिका पर दी दलील। 19 जुलाई को भेजे गए समन पर कुंद्रा ने साइन करने से कर दिया था मना। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुंबई सरकार में अर्गा ज्ञानेंद्र को मिला गृह मंत्रालय। कर्नाटक में मंत्री सुनील कुमार को मिला ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार। नागेश बने प्राथमिक शिक्षा मंत्री। राजस्थान के जालौर में मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को गोली लगी। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत, 1 घायल। बेकाबू दूध टैंकर ने कुचल दिया। यूपी में कोरोना में भी गोपालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद ये तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां छेड़खानी के आरोपी की पंचायत में चप्पलों से हुई पिटाई। मध्य प्रदेश के पन्ना में मछली पकड़ने के दौरान फट गया डायनामाइट, 3 मछुआरे घायल, 2 की स्थिति गंभीर। जारी है दिल्ली के नांगल इलाके में बच्ची से बलात्कार और हत्या की जांच। फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। बड़े बड़े कंटेनर से घेरा गया लाल किले का मेन गेट। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज। बदायूं में सरेराह बीजेपी नेता और भतीजे की हत्या से हड़कंप। वारदात को सड़क हादसे की शक्ल देने की कोशिश। मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े डंपर में आग लगने से 1 की मौत। हरदोई में भरी कचहरी में सास ने चप्पलों से दामाद की पिटाई की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। आवारा कुत्तों के झुंड ने 12 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। गुजरात के बाडर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। बिहार के बेगूसराय में 175 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 1 गिरफ्तार।